हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 7th का जो हम चैप्टर कर रहे थे एप्लीकेशन एंड ऑफ परसेंटेज डीएवी स्कूल का था, जो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, उसकी वर्कशीट हमारे पास। मैं आपको 3 वर्कशीट तो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 4th वर्कशीट का एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, उसके 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चन करवाऊंगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है इसने वर्कशीट 4 का। फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ 45 फॉर 2 years एट 5 पैसे पर रुपीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास इसने क्या दे दिया, 5 पैसे दे दिया पर रुपीज इंटरेस्ट दे दिया। और टाइम हमारे पास कितना दे दिया, 2 साल का दे दिया। प्रिंसिपल हमारे पास इसने कितना दे दिया, 4500 रुपये दे दिया, ठीक है। तो जो चीज गिवन है वो लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन दैट प्रिंसिपल हमारे पास कितना दे रखा है, 4500 रुपये दे रखा है। रेट हमारे पास कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 2 साल का, 2 years, ठीक है। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P/R/T डिवाइडेड बाय क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है, 4500 है। रेट कितना है, 5, और टाइम कितना है, 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 100, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी। 45 गुणा में 5 दूनी 10 कितना आ गया, 450 रुपये आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस में P। सिंपल इंटरेस्ट प्लस में क्या होता है, प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 450 रुपये, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4500 रुपये, ठीक है। तो 4500 के अंदर 450 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4950 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, रमेश टू के लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम ए बैंक। रमेश ने क्या लिया, लोन लिया, ठीक है। गिवन दैट रमेश ने लोन लिया 80,000 रुपए का बैंक से 12% पर एनम के साथ, ठीक है। यानी कि रेट हमारे पास कितना हो गया, 12% हो गया। एंड पेड इट बैक 7 months टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो 7 महीने में उसने साथ के साथ क्या कर दिया, उसको ब्याज के साथ उसको वापस दे दिया। तो हमें अमाउंट निकालनी है कि बैंक को उसने कितनी अमाउंट पे की, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है, 7 month दे रखा है। तो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है 80,000 रुपये। रेट हमारे पास दे रखा है 12%। टाइम हमारे पास दे रखा है 7 month, ठीक है। मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/12 ईयर्स आ जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T डिवाइडेड बाय क्या होता है, 100। P हमारे पास कितना दे रखा है, 80,000 रुपये। रेट हमारे पास कितना दे रखा है, 12, और टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 7/12, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना होता है, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 12 से 12 कैंसिल हो गया। 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 56। 8 और 7 56, 5600 रुपीज हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें अमाउंट निकालनी है कि जितनी उसने बैंक को पे की है, ठीक है। तो अमाउंट ही पेड टू द बैंक, कितनी अमाउंट पे की है, 80,000 रुपये तो वो थे, प्रिंसिपल था। और हमारे पास क्या आया है, रेट, ये हमारे पास ऐसा ही हमारे पास कितना है, 5600। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 85,600 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी जो उसने बैंक को पे की है, ठीक है। 85,600 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी जो उसने बैंक को पे की, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, राहुल डिपॉजिट 7,000 रुपये एट 2 per annum for 4 and 1/2 years एंड रोहन डिपॉजिट 7,000 रुपये 6% के ब्याज में 5 साल के लिए, ठीक है। देखो राहुल था ना, राहुल ने तो क्या किया, राहुल ने कितने रुपए पे किए, प्रिंसिपल है राहुल का 7,000 रुपये, ठीक है। रेट है उसका 7%,
पर एनम का, यानी कि पर ईयर का, ठीक है। टाइम है उसका 4 से 1/2, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9/2, ठीक है। 9/2 हमारे पास उसका क्या है, राहुल का टाइम है, ठीक है। 9/2 ईयर्स। तो ये राहुल का प्रिंसिपल निकालने ऐसा ही निकालेंगे, उसके बाद रोहन का ऐसा ही निकालेंगे, और दोनों को क्या देखेंगे, दोनों की अमाउंट निकालेंगे कि दोनों की अमाउंट कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो इसका ऐसा ही हमारे पास क्या आ गया है, ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या होता है 100। पी हमारे पास कितना दे रखा है 7,000 रुपये, रेट हमारे पास 7 दे रखा है, टाइम हमारे पास कितना है 9/2, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बोर्ड गिल्ला हो रखा है ना, इसलिए 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, और तो कुछ नहीं कट रहा। तो 7 7 जा 49, 49 की और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 49 की मल्टीप्लाई करेंगे 90 से, क्योंकि 0 यहाँ पे बची हुई है ना, डिवाइडेड बाई कितना आ गया 2, ठीक है। उसके बाद देखो वैसे 2 पे कट रहा है, 2 पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो 45 की और 49 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, ठीक है। तो 49 की और 45 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 9 5 45, 4 5 का 20 और 4 24, 4 पे 36, 3 4 चौके 16 और 3 19, 5 6 4 10, ऐसे लेके 9 2 11 12, ऐसे लेके 2205, ठीक है। तो हमारे पास ये कितनी आ गई 2205, हमारे पास इसका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया राहुल का, ठीक है। अब हमें रोहन के लिए निकालना है सेम काम, ठीक है। फॉर रोहन, रोहन के लिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है, सेम 7,000 रुपये दे रखा है, लेकिन उसका रेट चेंज कर दिया, रेट दे दिया उसका 6% और टाइम दे दिया उसका 5 साल का, 5 ईयर्स टाइम दे दिया, ठीक है। तो इसका ऐसा ही हमारे पास क्या आ जाएगा, वही सेम पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। पी की वैल्यू क्या है 7,000 रुपये है, रेट हमारे पास कितना 6, टाइम कितना 5 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 6 5 30, 30 की और 70 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 या 21, 21 हमारे पास इसका क्या आ गया प्रिंसिपल, ऐसा ही आ गया, सॉरी, ठीक है। अब देखो दोनों की अमाउंट निकालनी थी और ये देखना किसका हमारे पास इंटरेस्ट क्या है ज्यादा है। तो इसकी अमाउंट, इसका हमारे पास इंटरेस्ट क्या है ज्यादा है, इसका 2205 है, इसका कितना है 2105 है, ठीक है। तो दोनों का अगर हम क्या निकालेंगे, दोनों की अमाउंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अमाउंट क्या होती है एस आई प्लस का पी होता है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ निकाल रही हूँ अमाउंट, इसका प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल का प्लस का एस आई होती है, प्रिंसिपल कितना था इसका 7,000 रुपये और हमारे पास एस आई इसका कितना था 2205 रुपये, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9205, ठीक है, 9205 रुपये। अब इसका निकालेंगे राहुल वाले का, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आ जाएगी 7,000 प्लस में 2100, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 9100 रुपये आ जाएगी, ठीक है। तो किसकी ज्यादा आई, राहुल की आई ना ज्यादा, राहुल की कितनी आई है 9205 रुपये आई है, और रोहन की कितनी आई है 9100 रुपये आई है। तो राहुल की जो अमाउंट है वो क्या आई है ज्यादा आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, कुछ नहीं है, वैसे बड़ा लग रहा है आपको देखने में, लेकिन दोनों का अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रखा है, दोनों की अलग अलग अमाउंट निकाल रखी है। पहले हमने क्या निकाला, राहुल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, फिर हमने रोहन का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, राहुल का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो रोहन से क्या आ रहा था ज्यादा आ रहा था, ठीक है। फिर दोनों की क्या निकाल दी, अमाउंट निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज इसी का 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, रमित डिपॉजिट 80,000 रुपए इन ए बैंक विच पे हिम इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद उसने इंटरेस्ट के साथ उसको पे कर दिया, ठीक है। उसने एक कार खरीदी थी, उन पैसों से 90,000 रुपए की कार खरीदी थी, ठीक है। हाउ मच मनी लेफ्ट इज लेफ्ट विद हिम। तो देखो गिवन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल दे रखा है 80,000 रुपए, ठीक है। रेट दे रखा है 6%, टाइम दे रखा है 3 साल का। तो हमारे पास ऐसा ही क्या आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P कितना है 80,000 रुपये का, रेट कितना 6 का, टाइम कितना 3 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 8 क्या 24, 24 8 144, तो 800 की और 18 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 18, 18 की और 8 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 144, तो हमारे पास कितना आ जाएगा
14,400 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका SI आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अमाउंट हमारे पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस का प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 14,400 रुपये, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 80,000 रुपये प्रिंसिपल था। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 0 0 4 8,012 SL 1 और 1 4 रहेगा यहाँ पे, तो 8 रहेगा 9। ठीक है, 94,400 रुपये से हमारे पास क्या आ गई, अमाउंट आ गई। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू कार की कितनी थी 90,000 रुपये थी। ठीक है, वैल्यू ऑफ कार कितनी थी 90,000 रुपये थी। ठीक है, तो मनी कितने बचे उसके पास, कितने रुपए कितने पैसे बचे उसके पास, ये बताना था। मनी लेफ्ट विद हिम कितना आएगा 94,400 माइनस के 90,000। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 94,400 में से 90,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पास कार के पैसे देने के बाद उसके पास कितने रुपए बच गए 4400 रुपये बच गए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज रहती है सिर्फ एक्सरसाइज 5। ठीक है, वर्कशीट 5 रहती है इसकी, वो आप लोग कहोगे तो मैं करवा दूंगी आपको, वरना ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके प्रिंसिपल रेट और टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों अगर आपको कोई कमेंट आता है, कोई डाउट आता है इस एक्सरसाइज के अंदर, या और भी आपका जो मैथ की प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट आता है, तो आप मुझसे किसी भी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराया जाए, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, आप सब कुछ मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।